Stop 100. अगस्ता वेस्टलैंड डील पर संसद में हंगामा, राज्यसभा में कांग्रेस और बीजेपी सांसदों में तीखी बहस। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया अगस्ता डील पर चर्चा का नोटिस, कांग्रेस की ओर से भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस। राज्यसभा में अगस्ता पर हंगामा करने वालों को उपसभापति ने वापस अपनी सीटों पर भेजा, कहा नियमों के मुताबिक ही होगी चर्चा। अगस्ता घूसकांड को लेकर कई कागजात लेकर पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी, कहा कांग्रेस नेता भारत से ज्यादा इटली के संविधान को समझते हैं। उपसभापति ने टिप्पणी को कार्रवाई से हटाया। गुलाम नबी आजाद का स्वामी पर बड़ा हमला, कहा सड़क की भाषा बोलते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अगस्ता घूसकांड पर राज्यसभा में काफी देर तक हुआ हंगामा, कांग्रेस के कई सांसद उपसभापति के पास तक पहुंचे। अगस्ता मामले को लेकर हमलावर हुई कांग्रेस, राजीव शुक्ला बोले विवादों की राजनीति कर रही है मोदी सरकार। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा अगस्ता पर संसद के दोनों सदनों में होनी चाहिए चर्चा। सोनिया पर बेवजह हो रहा है हमला, इसलिए बचाव में उतरी पार्टी। कांग्रेस ने अगस्ता डील को बताया मोदी सरकार का दुष्प्रचार। मोइली बोले कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रचार अभियान चला रही है केंद्र सरकार। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा अगस्ता घूसकांड पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का सच आएगा सामने। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब में शहीद भगत सिंह और सूर्य सेन को आतंकी बताए जाने पर हंगामा, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने जताई नाराजगी। सियासी उठापटक के बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने मनाया अपना जन्मदिन, परिवार के साथ काटा केक। संसद में आतंकी वाले बयान पर अड़ी साध्वी प्राची राज्यसभा में विशेषाधिकार कमेटी के सामने पेशी में कहा अपने बयान पर हूं कायम। तृप्ति देसाई ने आज मुंबई के हाजी अली दरगाह में घुसने का किया ऐलान, विवाद की आशंका को देखते हुए पुलिस ने बढ़ाई दरगाह की सुरक्षा। भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने खोला नया मोर्चा, आरएसएस में महिलाओं को बराबरी का अवसर देने के लिए मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी। सिंहस्थ में समाधि लेने बैठी साध्वी त्रिकाल भोवता शिष्या समेत गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। सिंहस्थ प्रभारी मंत्री ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा सिंहस्थ में महिलाओं का आदर सम्मान, लेकिन वो अपनी सीमा में रहे। जेएनयू में अपने खिलाफ कार्रवाई से नाराज कन्हैया की अगुवाई में लेफ्ट समर्थक छात्रों का धरना, कैंपस में शुरू की भूख हड़ताल। सौरभ शर्मा पर जुर्माने से खपा एबीवीपी भी धरने पर। अभिनेता शाहरुख खान ने मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जमकर तारीफ की, कहा प्रधानमंत्री की ओर से सबसे बड़ी पहल। मुंबई में बीजेपी नेता शायना एनसी की किताब के विमोचन पर पहुंचे शाहरुख ने कहा मोदी के मेक इन इंडिया की पहल से देश में रोजगार पैदा हो रहे हैं। शाहरुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी जमकर तारीफ की। मुंबई में मेक इन इंडिया कार्यक्रम में हुए आयोजन को लेकर दी बधाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले हमें इस बात का गर्व है कि शाहरुख जैसा आइकन महाराष्ट्र में रहता। आगरा में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का फूका पुतला, मंत्री के कामकाज से नाराज 250 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। रायपुर में आईपीएल मैचों के खिलाफ तेज हुआ विरोध, स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। पंजाब में किसानों की खुदकुशी की घटनाओं के बाद जागी बादल सरकार, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल फोन पर किसानों की सुनेंगे समस्याएं। राजस्थान बोर्ड की 11वीं कक्षा की में संघ के पूर्व प्रमुख केसी सुदर्शन की किताब को लेकर बवाल, राजस्थान कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने पूछा सुदर्शन कब से पर्यावरण विशेषज्ञ हो गए। राजस्थान के झालावाड़ में नगर पालिका के दफ्तर में हंगामा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बीच गाली गलौज, पुलिस की मौजूदगी में हाई वोल्टेज ड्रामा। राजस्थान के झालावाड़ में घोड़े से टकराई तेज रफ्तार बाइक, महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के भरतपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ने 2 लोगों को कुचला, एक की मौत, एक घायल, हादसे के बाद लगा जाम। महाराष्ट्र के गोंदिया में अदानी पावर प्लांट को पानी की सप्लाई रोकी, जल संकट के मद्देनजर प्रशासन ने किया फैसला। बिहार में आग की घटनाएं रोकने के लिए नीतीश सरकार की अजब सलाह, सुबह 9 से पहले और शाम को 6 बजे के बाद खाना बनाने की दी हिदायत, गर्म हवाएं चलने से पहले रसोई का काम निपटाएं। यूपी के देवरिया में जेल में बवाल के बाद कई जेलों की सुरक्षा, पीएससी के हवाले लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और नैनी सेंट्रल जेल में तैनात होंगे पीएससी के जवान। राजस्थान के अलवर में पानी के लिए ग्राम पंचायत सदस्य ने किया आत्मदाह, पानी को लेकर हुए विवाद के बाद प्रियंका ने मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को लगाई आग। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में 827 गांव में सूखे का कहर, सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों में भी मिड डे मील जारी रखने का किया ऐलान।
राजस्थान के झालावाड़ में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई गई। हाईवे के किनारे बड़े तालाब में हर तरफ गंदगी के ढेर। राजस्थान के बूंदी में 2 लुटेरों को पब्लिक ने दबोचा। महिला से 2 लाख रुपए छीनकर कर रहे थे भागने की कोशिश। राजस्थान के बूंदी में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। नगर पालिका परिषद की कार्रवाई के विरोध में लोगों का हंगामा। राजस्थान के झालावाड़ में घोड़े से टकराई तेज रफ्तार बाइक। महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के भरतपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ने 2 लोगों को कुचला, 1 की मौत, 1 घायल। हादसे के बाद लगा जाम। महाराष्ट्र के गोंदिया में अदानी पावर प्लांट को पानी की सप्लाई रोकी। जल संकट के मद्देनजर प्रशासन ने किया फैसला। बिहार में आग की घटनाएं रोकने के लिए नीतीश सरकार की अजब सलाह। सुबह 9 से पहले और शाम को 6 के बाद खाना बनाने की हदायत। गर्म हवाएं चलने से पहले रसोई का काम निपटाने को कहा। यूपी की देवरिया जेल में बवाल के बाद कई जेलों की सुरक्षा पीएससी के हवाले। लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और नैनी सेंट्रल जेल में तैनात होंगे पीएससी के जवान। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने बजरंग दल की शिकायत पर चर्च में जाकर रुकवाई एक शादी। लड़का और लड़की का गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। राजस्थान के चूरू में सरकारी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा। डॉक्टर पर नशे का इलाज करने का आरोप लगाकर लोगों ने की मारपीट और तोड़फोड़। राजस्थान के अलवर में हाईवे पर दूल्हे की बोलेरो ने एक बाइक को मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा घायल। राजस्थान के टोंक में चलते ट्रक में लगी आग। देखते ही देखते कई गाड़ियां चपेट में आई। ओवरहेड वायर से हुआ हादसा। यूपी के हरदोई में आम तोड़ने पर 12 साल के बच्चे की हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक युवक की बेरहमी से हत्या। पहले चाकू से गोंदा, फिर गोली मारी। घर वालों को उसके एक दोस्त पर शक। दिल्ली के बिंदापुर में 30 साल की महिला की सनसनीखेज हत्या। घर में बेड पे बंद मिली लाश। दिल्ली के अंबेडकर नगर में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 5 लोग घायल। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल। दिल्ली में महिला चोरों ने एक दुकान में शॉपिंग करने पहुंची विदेशी महिला का उड़ाया पर्स। पीड़ित का पासपोर्ट भी गायब। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के सीमापुरी में शिव मंदिर से सोने का नाग लेकर फरार हुआ चोर गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद वारदात। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी। करीब 2 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के गोरखपुर में कमिश्नर दफ्तर में 2 बहनों का हंगामा। कमिश्नर की दफ्तर और गाड़ी पर फेंका मलमूत्र। शिकायत लेकर पहुंची महिलाओं ने कमिश्नर पी गुरु प्रसाद पर अश्लील बातें करने का लगाया आरोप। करीब 2 घंटे तक दफ्तर में किया हंगामा। कमिश्नर ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को किया खारिज। कहा, जिस वक्त दोनों बहनें मेरे चैम्बर में पहुंची थी उस समय वहां 15 से 20 लोग मौजूद। राजस्थान के झालावाड़ में नगर पालिका के दफ्तर में हंगामा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बीच जमकर गाली गलौज। पुलिस की मौजूदगी में हुआ ड्रामा। लुधियाना में 26 साल की युवती से गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या। सभी आरोपी लड़की के घर के किराएदार। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने युवती के सिर पर किया ईंट से हमला। बाद में छत से नीचे फेंका। दिल्ली से सटे गुड़गांव के नाहरपुर में एक शख्स ने बाप बेटे के रिश्ते को किया शर्मसार। 12 साल की नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। 5 महीने से नाबालिग बेटी से कर रहा था रेप। हैवान पिता पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल जाने पर गर्भवती होने के सामने आई बात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में नाबालिग लड़की से घर में घुसकर रेप। आरोपी गांव का ही लड़का। पुलिस पर रिपोर्ट नहीं लिखने का आरोप। यूपी के बाराबंकी में शादी वाले घर में मातम। सिलेंडर फटने से 7 लोगों की मौत, 16 घायल। शादी की रस्मों के दौरान कन्या भोज की चल रही तैयारी। खाना बनाते समय फटा 5 किलो का गैस सिलेंडर। गाजीपुर के हीरानंद गांव में वहां के प्रधान और उनके भतीजे की गोली मारकर हत्या। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। प्रधान और उनके भतीजे पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौके से फरार हुए बाइक सवार बदमाश। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। हैदराबाद में एक चर्च के पास दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 5 की मौत, 4 लोग घायल। यूपी के मऊ में जमीन विवाद में हुई पत्थरबाजी की घटना में 12 साल के मासूम की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के पाली में सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने में देरी पर लोगों का भड़का गुस्सा। एम्बुलेंस में की तोड़फोड़। तेलंगाना से मालिक के घर से लाखों का माल लेकर फरार युवक बिहार के समस्तीपुर में पकड़ा गया। 2 लाख कैश भी बरामद। छत्तीसगढ़ में रायगढ़, जयपुर समेत कई जिलों में मदहोश हाथियों से त्रस्त लोग महुए की शराब की गंध से जंगलों से निकलकर गांव में मचाते हैं उत्पात। राजस्थान में अब कैदियों को पेशी के लिए हाईटेक गाड़ियों में लाया जाएगा। सभी गाड़ियों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे।
मुजफ्फरनगर में एक्सिस बैंक की शाख से दिन दहाड़े 50 लाख की लूट। नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मुगलसराय में बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल पंप पर मचाया कोहराम। कैशियर और मालिक की जमकर पिटाई की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के कौशाम्बी में शादी से एक दिन पहले लड़की और उसके पिता की हत्या। जमीन विवाद में भतीजे पर हत्या का आरोप। पंजाब के बठिंडा में 20 करोड़ की हीरोइन के साथ 3 लोग गिरफ्तार। 23 लाख कैश और हथियार के साथ पकड़े गए। जयपुर में बंदरों के आतंक से परेशान लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। अब तक 100 से ज्यादा लोगों पर हो चुका है हमला। यूपी के सीतापुर में रोडवेज की बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में बोलेरो ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत। यूपी के गाजीपुर में संदिग्ध हालत में मां बेटी की जलकर मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के झालावाड़ में 20 साल की युवती ने की खुदकुशी। घर में पंखे से लटका मिला शव। खुदकुशी की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं। इलाहाबाद में महिला जज को फोन पर मिली धमकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फेसबुक पर पोस्ट पढ़ने के बाद बागपत में एक शख्स को अपनी बच्ची गोद देने वाली दिल्ली की महिला की जागी ममता। बागपत पहुंचकर वापस मांगी बेटी। संतान सुख से वंचित दंपति ने महिला को बच्ची लौटाने का किया इनकार। महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पंजाब के फिरोजपुर में किराया नहीं भरने पर सीडीपीओ के दफ्तर पर ताला। मकान मालिक को 2.5 साल से नहीं मिला किराया। पटना में 97 साल की उम्र में एमए की परीक्षा देकर बुजुर्ग ने पेश की मिसाल। राजकुमार वैश्य ने 1938 में पास की थी बीए की परीक्षा। बिहार के बोधगया में पितृमुख ज्ञान महायज्ञ का आयोजन। पृथ्वी को आपदाओं से मुक्त कराने के लिए की गई थी खास प्रार्थना। क्रिस मॉरिस की बेकार गई 82 रनों की तूफानी पारी। कोटला में आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में गुजरात लायंस ने दिल्ली को 1 रन से हराया। गुजरात लायंस ने दिल्ली के सामने जीत के लिए रखा था 173 का लक्ष्य। 5 विकेट खोकर 171 रन ही बना सकी दिल्ली डेयरडेविल्स। मॉरिस ने 32 गेंदों पर 8 छक्के और 4 चौकों की मदद से बनाए 82 रन। टीम को मिली हार के बाद भी मैन ऑफ द मैच चुने गए। गुजरात लायंस की ओर से ड्वेन स्मिथ और मैककलम ने खेली धुआंधार पारी। मैककलम ने 60, स्मिथ ने 53 रन बनाए। कोटला में तूफानी पारी खेलने वाले क्रिस मॉरिस ने मैच के बाद कहा, T20 में अब तक की मेरी सर्वश्रेष्ठ पारी। अपनी फिल्म वन नाइट स्टैंड के प्रमोशन में जोर शोर से जुटी अभिनेत्री सनी लियोनी। बुधवार को दिल्ली में किया प्रमोशन। फिल्म में हॉट सीन को लेकर सनी लियोनी ने आलोचकों को दिया जवाब। कहा, आज किसी भी बड़ी अभिनेत्री को इससे परहेज नहीं, फिर मुझे क्यों बनाया जा रहा है टारगेट। ऋतिक और कंगना में समझौते के संकेत। कंगना ने बयान जारी कर कहा, दोनों पक्षों से जुड़े लोग कुछ मसले सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद के आईपीएस एकेडमी में अक्षय कुमार ने दिखाया मार्शल आर्ट का हुनर। आईपीएस रिक्रूट के साथ हुआ दोस्ताना मुकाबला। सलमान को रियो ओलंपिक के गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने का करण जौहर ने किया समर्थन। कहा, फिल्म स्टार में है काबिलियत। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की